हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के 5 वीडियो लेक्चर्स। आई होप कि आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस या फिर हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इन 4 सब कैटेगरी: पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो टुडेज टॉपिक इज पास्ट सिंपल टेंस। ओके, पास्ट सिंपल को हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ठीक है, जिस तरह से मैंने हर टेंस में एक आइडेंटिफिकेशन बताई है कि किस तरह से हम टेंस को पहचानेंगे, इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है? द सेंटेंस इज फॉर्म फॉर दैट टाइम पीरियड विच पास्ट अवे। मतलब उस टाइम के लिए सेंटेंस बनाना जो समय गुजर चुका है। ठीक है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं द सेंटेंस इज फॉर्म फॉर दैट टाइम पीरियड विच पास्ट अवे। जो समय बीत गया है उस समय के लिए सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, और अब इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगी। मेन वर्ब के एंड में ता, था, ती, थी, ते, थे प्लस ओके, मेन वर्ब के एंड में ता, था, ती, थी, ते, थे प्लस आ की मात्रा प्लस ई की मात्रा प्लस ए। ओके, ता, था, ती, थी, ते, थे प्लस आ की मात्रा प्लस ई की मात्रा प्लस ए की मात्रा का यूज होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वह आया। ठीक है, आ की मात्रा लगी, मैं गई। ठीक है, इसमें ई की मात्रा लगी। ये सब मैं किस में बोल रही हूँ? पास्ट टेंस में बोल रही हूँ। ठीक है, ता, था, जैसे मैंने कोई स्टोरी सुनाई। ठीक है, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, कोई भी स्टोरी सुनाते हैं ना कि एक समय की बात है, एक राजा था, उसके 5 पुत्र थे। ठीक है, तो सब में मैंने क्या आ रहा है? ता, था, ते, थे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का कहाँ यूज होता है? कोई स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में सुनाते हैं। ठीक है, कोई भी स्टोरी किस में होती है? पास्ट में। वहां पे हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं स्टोरी, कोई भी स्टोरी का कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। उसमें आप देखना मेन वर्ब में ता, थी, ती, थे, ते, थे का यूज होता है। ओके, अब हम बनाएंगे कि किस तरह से पास्ट सिंपल सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। तो अगर पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। ओके, तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, मैंने खाना खाया। ठीक है, ये कौन सा एक सिंपल टेंस है, इसमें ना तो कोई नोट का यूज हुआ है ना ही कोई क्वेश्चन का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज होगा सब्जेक्ट, जो कि हम हर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट का। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बताया वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, अब इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं सेंटेंस फॉर्म करूंगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने खाना खाया। ओके, मैंने खाना खाया, आ की मात्रा आई और सेंटेंस से, जैसा कि सेंटेंस में पता चल रहा है कि मैं कौन से टेंस की बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, है ना। मेरा खाना हो गया है, तो अब मैं लिख सकती हूँ मैंने आई खाना खाया।
खाने को क्या बोलते हैं, है ना, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। तो ईट, एट, ईटन, तो एट, आई एट और फूड। ओके, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और एट क्या हो गया, वर्ब, आई इज सब्जेक्ट। ओके, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक सेंटेंस और बनाती हूँ मैं, जैसे मैंने क्या सेंटेंस है, मैंने पेन खरीदा। ठीक है, मैंने पेन खरीदा, या फिर मैं बोल सकती हूँ उसने पेन खरीदा। ठीक है, ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब मैं बनाती हूँ थर्ड पर्सन से, उसने पेन खरीदा। ठीक है, इसमें भी आ की मात्रा आई है और सेंटेंस से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओ सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। उसने, अब मैं उसने पेन खरीदा, किसकी बात कर रही हूँ, ही या शी की बात कर रही हूँ, तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ ही। खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, और बाय होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। तो ही बॉट, BOUGHT, बॉट पेन। क्लियर, ही बॉट पेन, उसने पेन खरीदा। ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट, बॉट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एक सेंटेंस और बनाती हूं मैं, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस आप लोगे, जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, ये वाला आप यूज कर लोगे, वह आया, राम गया, राम खेला। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम खेला, उसने खेल लिया है, तो राम, राम क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, खेलने को बोलते हैं प्ले और प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो राम प्लेड। तो ये भी हमारा सही है, राम प्लेड, राम खेला। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप और एक दो सेंटेंस और बनाएंगे और यूज करेंगे, जैसे मैं स्कूल गया। ठीक है, वह स्कूल गया, लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे आई स्कूल गया। जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल। क्लियर, मैं स्कूल गया मतलब मैं स्कूल गया था। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो कि टाइम पीरियड को शो करते हैं, मीन्स जो बीते हुए समय की बात करते हैं, वो आते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है, जिन मेन वर्ब के एंड में ता था, ती थी, ते थे प्लस आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा का यूज होता है, वो है हमारी पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा कोई भी स्टोरी हम अगर बोलते हैं, किसी भी स्टोरी को में जो सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं, वो हम सारे सेंटेंस कहाँ से लिखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस से लेते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। उसने पेन खरीदा, ही बॉट पेन। राम खेला, राम प्लेड। मैं खेला, आई प्लेड। ठीक है, तो इस तरह की जो सेंटेंस है, वह स्कूल गया, है ना, ही वेंट टू स्कूल या फिर आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, मैं घूमने गई, है ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो सब आते हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें हम नोट का यूज करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, इसलिए डिड के बाद आता है नॉट। अगर डिड आ गया है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का यूज होता है, तब हम डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज होता है।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जिस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, जैसे मैंने खाना खाया, नेगेटिव में मैं क्या बोलूँगी? मैंने खाना नहीं खाया। तो अब मैं इस सेंटेंस को कैसे लिखूंगी? आई के बाद आता है डिड नॉट, तो आई डिड नॉट। पॉजिटिव में मैंने सेकंड फॉर्म लगाई थी एट, और इसमें लगाऊंगी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। क्लियर? सेकंड, उसने पेन खरीदा। अब मैं क्या बोलूंगी नेगेटिव में? उसने पेन नहीं खरीदा। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं? उसने पेन नहीं खरीदा। तो इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाती हूँ। ही के बाद आता है डिड नॉट, तो ही डिड नॉट। मैंने यहाँ पे बोट लिखा था, ये सेकंड फॉर्म है, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी बाय। ही डिड नॉट बाय पेन। क्लियर? राम खेला। अब मैं क्या बोलूंगी? राम नहीं खेला। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसी सेंटेंस को, राम डिड नॉट प्ले। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम इसमें लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट प्ले। क्लियर? आई थिंक आपको नेगेटिव समझ में आ गया है। पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम क्या रूल यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं यस और नो, जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, जिनका आंसर यस और नो में होता है वो उन क्वेश्चन को हम उन क्वेश्चन में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो हम लिखेंगे फॉर्मूले में डिड। डिड के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये हमेशा याद रखना है। यहीं पे हम जब भी मिस्टेक करते हैं तो यहीं पे आके हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जहां पे अगर डिड लग गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये फॉर्मूला हमारा बन गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब मेरा क्वेश्चन होगा क्या मैंने खाना खाया? ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा, या फिर हम बोल सकते क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ? क्या तुमने खाना खाया? तो डिड। ठीक है, या मैंने मेरे लिए बात कही तो डिड आई नहीं लगा के मैंने बोला डिड यू। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यू क्या है? सब्जेक्ट है। डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने को, ईट फूड। ये क्वेश्चन में ये भी हो सकता है डिड आई ईट फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्लियर। इसी तरह सेकंड इसमें मैंने बनाया उसने पेन खरीदा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था? उसने पेन खरीदा। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी? क्या उसने पेन खरीदा? ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? क्या उसने पेन खरीदा। अब जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दी डिड। ही क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब ही क्या है? सब्जेक्ट है। खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय।
और इसमें क्या लगती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड ही बाय पेन। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। अब जैसे राम खेला, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिया राम खेला। अब मैं क्या बोलूँगी, क्या राम खेला, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है क्या राम खेला, तो डिड राम प्ले, क्या राम खेला, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? अब ये तो हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है, मीन्स इसी सेंटेंस को, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बोला था मैंने खाना खाया, और नेगेटिव में बोला मैंने खाना नहीं खाया। अब मैंने इंट्रोगेटिव में बोला क्या मैंने खाना खाया, ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्या मैंने खाना खाया, या फिर क्या उसने पेन खरीदा। अब मैं नेगेटिव बात करूंगी, मतलब अब मैं बोलूंगी क्या उसने पेन नहीं खरीदा, क्या उसने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस का यूज होता है जिसमें नॉट का यूज होता है, वो होते हैं हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट नहीं, पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेम जैसा हम इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं उसी तरह इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब वहां पे हमने सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, और इंट्रोनेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यूज होता है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला आता है हमारा इंट्रोनेगेटिव का। अब मैंने ये क्वेश्चन था डिड यू ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, क्या उसने खाना नहीं खाया, है ना, क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन बनाया, डिड ही बाय पेन, क्या उसने पेन खरीदा। अब मेरा इंट्रोनेगेटिव में होगा क्या उसने पेन नहीं खरीदा, तो डिड ही सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा नॉट, डिड ही नॉट बाय पेन। क्लियर? तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का जनरली यूज कम होता है क्योंकि हम बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर में इंट्रोनेगेटिव भी सेंटेंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया और किस तरह से हमको सेंटेंस का यूज करना है वो भी बताया। तो एक बार हम पूरा टेंस रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा है पास्ट टेंस के बारे में, और पास्ट टेंस में भी कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनेट टेंस पढ़ा है। पास्ट सिंपल टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट हम इसका रूल लिख सकते हैं, द सेंटेंस इज फॉर्म फॉर दैट टाइम पीरियड विच पास्ट अवे। ओके, सेकेंड ता था, जिन मेन वर्ब के, हिंदी में बता रही हूं मैं कि जिन मेन वर्ब के एंड में ता था, ती थी, ते थे, प्लस आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा, ऐसे सेंटेंस का यूज होता है, वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फिर अगर कोई मैंने स्टोरी बोलती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक समय की बात, एक राजा था, है ना, या फिर एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया, था, है ना, एक किसान के 4 पुत्र थे, है ना। तो इस तरह के जो इसमें क्या करते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब पास्ट सिंपल टेंस में भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऐसे कुछ सेंटेंस यूज किए, मैंने खाना खाया, सब्जेक्ट आई एट, सेकंड फॉर्म फूड, आई एट फूड, उसने पेन खरीदा, ही बॉट पेन। तो इस तरह के सेंटेंस का हम यूज करेंगे। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, तो सब्जेक्ट प्लस डिड, और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। हमेशा हमको याद रहता है कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा और डिड का जहां पे भी यूज होगा वहां पे हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लिखा है मैंने। इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया है, आई डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट बाय पेन, राम डिड नॉट प्ले। ओके,
अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिड का यूज किया है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्हीं सेंटेंस को मैंने बोला डिड यू ईट फूड, डिड शी बाय पेन, डिड राम प्ले। जिस तरह से हमारा फॉर्मूला लिखा है उसी तरह से मैंने फॉर्मूले को यूज करके सेंटेंस को बनाया है। फिर आता है हमारा इंट्रोनेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है और एज इट इज फॉर्मूले का यूज होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का टेंस हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।